दोस्तों, संभल वाला मसला हर किसी ने देखा कि जब हिंदू पक्ष की तरफ से एक याचिका संभल की स्थानीय अदालत में डाली गई, उसके फौरन बाद ही बिना दूसरे पक्ष को सुने कैसे स्थानीय अदालत ने सर्वे का आदेश दे दिया था और उसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा। लेकिन एक और बीजेपी शासित राज्य में और खासकर जो मुस्लिम समाज का सबसे प्रमुख केंद्र है, वहां हिंदू भी जाते हैं माथा टेकने। मैं अजमेर शरीफ की बात कर रहा हूं। अब अजमेर शरीफ को लेकर एक बड़ा कदम उठा दिया गया। एक हिंदू सेना नाम का कोई संगठन है, उसके अध्यक्ष ने याचिका डाली। सबूतों को आधार बनाते हुए वहां की स्थानीय अदालत ने मामला स्वीकार कर लिया है कि क्योंकि वहां कहा गया है कि जो दरगाह शरीफ है उसके नीचे हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर को तोड़कर ये दरगाह शरीफ बनाया गया। तो कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और इसी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आज एक खबर मैं आपको इसलिए इससे जुड़ी हुई दिखाने जा रहा हूं। ये तो दरगाह शरीफ का नाम हर किसी ने सुना है, चाहे आपने संभल की जामा मस्जिद का नाम ना सुना हो, लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल इसी दरगाह शरीफ में चादर पोशी के लिए चादर भेजते हैं। फिर भी उसके बावजूद देखिए इसके नीचे शिव मंदिर बताते हुए दरगाह शरीफ को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ सवाल यह भी है कि जो उपासना अधिनियम है 1991 का, क्या इसका उल्लंघन नहीं हो रहा है? ये तमाम चीजें क्या कोर्ट को नहीं देखनी चाहिए? क्या क्या हुआ है, क्या क्या मसला है, पूरा इस वीडियो के आखिर तक देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। संभल वाला मसला हर किसी ने देखा और हर किसी ने इसकी आलोचना की थी कि कोर्ट का काम होता है दोनों पक्षों को सुनना, सिर्फ एक पक्ष को सुनने के बाद फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन यही काम स्थानीय कोर्ट ने किया था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक अलग मसला बन गया। अब यही काम दरगाह शरीफ को लेकर किया जा रहा है। मैं इसकी खबर की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले बता दूं, एक 1991 का एक्ट है। जो 1991 का एक्ट कहता है कि जहां मंदिर बने हुए हैं उसको लेकर कोई दावा नहीं करेगा कि वहां मस्जिद थी या कुछ और था और इस आधार पर उसको तोड़ा जाए। और ऐसे ही कोई भी पूजा स्थल, चाहे वो मुसलमानों का क्यों ना हो, मुसलमानों को लेकर भी नहीं होगा। लेकिन जब अयोध्या वाला मामला आया था उसके बाद ये कहा गया था कि वो मामला 1991 एक्ट से बंधा हुआ नहीं है, इसीलिए उसको लेकर फैसला सुनाया गया था। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि नहीं, पहले संभल और उसके बाद देखिए नया विवाद दरगाह शरीफ को लेकर शुरू हो गया। पहले देखिए मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिएगा। ये खबर न्यूज़ 24 की है जिस पर लिखा है अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार किया। और जिन्होंने याचिका डाली पहले उनको सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है एएसआई उसको नोटिस जारी हो, और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस गया है। आज कोर्ट में जो बात हुई, क्या रहा कोर्ट में पूरा? आज कोर्ट में यही रहा है कि हमारी बातें गंभीरता से माननीय जज साहब ने सुनी है और हमारी बातें सुन के जो याचिका हमने डाली थी अजमेर दरगाह वाले मैटर में, वो हमारी याचिका स्वीकार की है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। और नोटिस जारी करके जो प्रतिवादी हैं वो अपना जवाब देंगे। अगली तारीख ऑर्डर आने तक, अभी ऑर्डर आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा, पता चल जाएगा अगली तारीख इसमें क्या है। अब इसी को लेकर देखिए खबर छपी है और खबर में क्या बताया गया बता देता हूं। हर कोई मस्जिद में मंदिर होने का दावा कर रहा है, लोगों पर भड़कते ना जा रहा है। अजमेर दरगाह के प्रमुख अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को कोर्ट ने मान लिया। इसके लिए दरगाह पक्ष को नोटिस भी दिया गया। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को की जाएगी। नोटिस के बाद अजमेर दरगाह के प्रमुख और उत्तराधिकारी नजरुद्दीन चिश्ती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक न्यायिक प्रक्रिया है जिस पर वकीलों से बात की जा रही है, हम आगे कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, कोशिश करेंगे कि इस याचिका को खारिज कराई जाए। एक और खबर इसी से जुड़ी हुई जो है वो पहले मैं पूरा मसला आपको बता देता हूँ क्या है। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर ली है। इसमें बताया गया है कि निचली अदालत ने मंजूरी भी की और 20 तारीख को दिया। याचिका में क्या है? हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने दरगाह को हिंदू पूजन स्थल बताया। याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले से संबद्ध सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख में पेश होने का आदेश सुनाया है। जब आदेश ये सुनाया गया है उसके साथ ही कई और सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या वाकई, क्योंकि हिंदुवादी संगठन की तरफ से अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये उनका मसला हो सकता है, लेकिन ये कोर्ट का काम होता है कि सारे पहलुओं को समझे। 1991 का जो अधिनियम है उसे रद्द नहीं किया गया है, यानी 1991 का जो अधिनियम है अभी भी प्रभावी है। और अगर वो प्रभावी है तो उसके आधार पर कोर्ट को ये पहले ही फुर्सत में ऐसी याचिकाओं को रद्द कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। मैं विवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, विवाद तो कई और मसलों पर भी होते हैं, कोर्ट के आदेश पर भी होते हैं, तमाम चीज़ों पर हो जाते हैं विवाद खड़े। ये जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की होती है संभालने की, उस राज्य की, कि वो पुलिस वाले संभालें, वो सरकार संभाले। लेकिन जब 1991 का एक अध्यादेश साफ साफ ये कहता है कि आप जो उपासना स्थल 1991 एक्ट है कि राम मंदिर वाला मसला छोड़कर सारे मसले जितने भी देश के अंदर हैं, जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेंगे, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी, गुरुद्वारे रहेंगे, चर्च रहेंगे, तो आखिरकार ऐसी याचिकाओं को कोर्ट क्यों स्वीकार करती है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर किस आधार पर, किस बेस पर, चाहे कितने ही पक्के सबूत क्यों ना हो,
जब ये कानून बन चुका है जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, तो आखिरकार कोर्ट ऐसे लोगों की याचिकाएं सुन कैसे लेती है जबकि एक अध्यादेश सामने आ चुका है। अगर वो रद्द हो गया होता तो बात मान भी ली जाती। खैर, अब इसको लेकर मैं एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं क्योंकि लगातार लोग इसी तस्वीर को लेकर अब सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, एक तरफ आपको मुख्तार अब्बास नकवी नजर आ रहे होंगे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक हाथ में चादर है, ऐसी एक और चादर उधर भी देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। अश्वनी सोनी है, वो लिखते हैं, नरेंद्र मोदी आप तो खुद अजमेर शरीफ चादर चढ़ाते हैं, अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वालों पर बोलिए। इस सवाल है वाकई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था के बिना चढ़ाते हैं तो पता नहीं, लेकिन भेजते हैं तो इसका मतलब आस्था तो होगी। और आस्थावान बताए भी जाते हैं, तमाम बीजेपी के नेता बताते हैं कि बहुत वो भक्त है, मतलब हर धर्म का संभाव करते हैं, सम्मान करते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उस अध्यादेश, क्योंकि अध्यादेश कोर्ट ने पास नहीं किया, वो संसद पास करती है और उसी संसद से चुने गए, मतलब उसी संसद में बैठते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसी संसद से पास एक कानून का सम्मान कराने के लिए आगे खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते? मेरा सवाल सिर्फ दो ही लोगों से है। एक है कोर्ट से, क्योंकि जब कोई कानून पहले से होता है तो अगर इस तरह की याचिकाएं आती हैं तो फौरन ही इसमें जवाब दिया जाता है कि नहीं, इस तरह का एक अध्यादेश है, 1991 है, एक्ट है, बाकायदा 1991 का एक्ट है, अध्यादेश भी नहीं, 1991 का एक्ट है, यानी कानून है। जब वो कानून प्रभावी है तो कोर्ट को पहली फुर्सत में खारिज कर देना चाहिए कि पक्के सबूत लाओ, कच्चे सबूत लाओ, कैसे भी सबूत लाए। लेकिन एक्ट एक कानून बना हुआ है, इस कानून के तहत हम इस तरह की याचिकाओं को सुनना तो दूर, अपने सामने देख भी नहीं सकते, क्योंकि एक एक्ट है, कानून के तहत इस पर मनाही है कि नहीं हो सकता। अब देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने भी क्या कहा है, पढ़िए। सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। 1991 का इबादतगाहों का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादतगाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता, न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। ये साफ साफ है, लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हवा में कहा जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके बाद अदालतें इस तरह के मामलों को सुन रही हैं, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। और याद करिएगा, एक ही दिन पहले मैंने खबर दिखाई थी जब संजय राउत ने एक आरोप लगाया था पूर्व सीजेआई यानी कि चंद्रचूड़ साहब पर। तो चंद्रचूड़ साहब का बयान बहुत अटपटा था, मैं उसका बार बार जिक्र कर रहा था कि आप ये कह सकते थे कि मैंने ये फैसला दिया, इस आधार पर दिया, तमाम चीज़ें कानूनी दावपेच बता सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया ये मुख्य न्यायाधीश का अधिकार है कि वो कौन सा मामला सुने कौन सा नहीं। जहां एक तरफ इस देश के पूर्व न्यायाधीश इस तरह का बयान देते हैं, यानी कि उनके ऊपर जिम्मेदारी, मतलब वो अपनी मनपसंद मामला उठाएंगे, अकड़म बकड़म बम्बे बो, और जो बो आया वो वही मामला उठाया, वो सुन लिया। इस आधार पर अगर कोर्ट चलेंगी तो समझ लिए क्या होगा। इस देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश को पूरा अधिकार है वो कौन सा मामला सुने कौन सा नहीं। इधर ये अपनी मर्जी से कानून प्रभावी है, उस प्रभावी कानून को दरकिनार करते हुए इस देश की अदालतें ऐसी याचिका को स्वीकार कर रही हैं। जिससे विवाद होते हैं वो मसला अलग है, मैं बार बार बता रहा हूं। आगे पढ़िए। इसमें लिखा है अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाए। बहुत ही अफसोसजनक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी साहब चुपचाप देख रहे हैं। मैं चुपचाप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कोई एजेंडा है, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन साफ कोई वाली बात है, तथ्यात्मक बात यह है कि 1991 का जो एक्ट है उसी आधार पर अदालतों को फैसले लेने चाहिए। लेकिन जब अदालतें अपनी ही मर्जी से, जैसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया हमारी मर्जी हम क्या सुने ना सुने, तो फिर कहा ही किया जा सकता है। नमस्कार।